ईएमएफटी और इलेक्ट्रिकल मशीन के इलेक्ट्रिकल मटेरियल के कंबाइंड यानी कंबाइंड क्वेश्चन हम देखेंगे। ईएमएफटी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी प्लस इलेक्ट्रिकल मटेरियल के कंबाइंड क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि सुपर कंडक्टर की जो सेंसिटिविटी स्ट्रक्चर है यानी स्ट्रक्चर सेंसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर वो क्या होती है। सेंसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर, तो हम बात करें सेंसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर यानी सुपर कंडक्टर की सेंसिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी अगर बात करें हम तो यहाँ पर क्रिटिकल करंट डेंसिटी है वो यहाँ पर होती है। तो हम कह सकते हैं क्रिटिकल करंट डेंसिटी। जैसे सेंसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर दैट इज क्रिटिकल करंट डेंसिटी। क्रिटिकल करंट डेंसिटी ये होती है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे जो विस्को इलास्टिक होता है, विस्को इलास्टिक हम बात करते हैं। जैसे एक होता है वो वर्ड हमारे पास में विस्को इलास्टिक, वो किसको बोलते हैं हम, विस्को इलास्टिक। ये होता है हमारे पास में कास्ट आयरन। कास्ट आयरन एक मटेरियल है जो विस्को इलास्टिक का काम करता है। जैसे रबर है वो हमारा इलास्टिक होता है, उस तरीके से विस्को इलास्टिक हमारा कास्ट आयरन होता है। अगर हम बात करते हैं कि आयरन के अंदर हम ऐड करते हैं सिलिकॉन, तो क्या होता है। जैसे हम ऐड करते हैं आयरन के अंदर, हम ऐड कर रहे हैं क्या, सिलिकॉन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन कितना परसेंट ऐड कर रहे हैं, 0.3 से 4.5% हम आयरन के अंदर सिलिकॉन ऐड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आयरन की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है इससे इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो आयरन की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यहाँ से इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम देखें जैसे कौन सा मटेरियल यहाँ पर प्रीफर्ड किया जाता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, यानी हमारा अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट के लिए कौन सा मटेरियल है कंडक्टर के रूप में हम प्रीफर करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम प्रीफर करते हैं यहाँ पर स्टील रेनफोर्स्ड एल्युमिनियम है, ये यहाँ पर प्रीफर किया जाता है। स्टील रेनफोर्स्ड एल्युमिनियम यहाँ पर प्रीफर किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं। क्या है कि क्रिस्टल के अंदर एटम्स वाइब्रेट होते हैं एट ए फ्रीक्वेंसी, तो वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, इन ए क्रिस्टल एटम्स यहाँ पर वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेट एट ए फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन ए क्रिस्टल एटम्स वाइब्रेट एट ए फ्रीक्वेंसी दैट इज डिटरमाइंड बाई। तो ये किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, यहाँ पर जो क्रिस्टल है एटम्स वाइब्रेट करते हैं किसी फ्रीक्वेंसी पर, तो वो एटम वाइब्रेट करते हैं किसी फ्रीक्वेंसी पर, उसको किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर उसको डिटरमाइन किया जाता है स्टिफनेस ऑफ द बॉन्ड इट मेक्स विथ नेबर। स्टिफनेस of the bond, stiffness of the bonds it makes with neighbor, it makes with neighbor।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे स्टील वायर है, स्टील वायर को कहाँ पर यूज किया जाता है? तो जैसे हम बात करें यहाँ पर स्टील वायर, स्टील वायर कहाँ पर यूज किया जाएगा? कोर वायर ऑफ ACSR, यानी ACSR कंडक्टर के अंदर हम कोर वायर के रूप में स्टील वायर यूज करते हैं, कोर वायर के रूप में। हम देखते हैं बाकी नेक्स्ट कि इंडिया के अंदर यहाँ पर एल्युमिनियम है, उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है, यानी कि हम एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं कॉपर की जगह पर इंडिया के अंदर। वो क्यों यूज कर रहे हैं इंडिया के अंदर? यानी कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है। उसकी क्या वजह है? यानी ट्रांसमिट के लिए हम एल्युमिनियम यूज करने लग गए हैं। तो पहली बात तो ये हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम क्या है, हमारे इंडिया के अंदर प्लेंटी अमाउंट में अवेलेबल है। दूसरी बात ये है कि इसका कॉस्ट है वो लो होता है, यानी कि चीपर हम बोल सकते हैं। तीसरा इसका कारण ये है कि लाइटर होता है, यानी कि इसका वेट भी कॉपर के कंपैरिजन में कम होता है। तो ये सारे रीजन हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला हम देखें कि कार्बन का परसेंटेज किसके अंदर सबसे कम होता है। कार्बन परसेंटेज की बात करें, कार्बन परसेंटेज, तो अगर हम बात करें कार्बन परसेंटेज, जैसे लो कास्ट कार्बन स्टील होता है, रॉड आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है, उन सभी में हम एक टर्म आती है यहाँ पर मेलिएबल आयरन। तो मेलिएबल आयरन है, कास्ट आयरन है, रॉड आयरन है, लो कार्बन स्टील है, इनमें सब में किसके अंदर कार्बन कम होता है, यानी कार्बन का परसेंटेज लो होता है सबसे, या लीस्ट होता है, उसे हम कहते हैं रॉड आयरन। रॉड आयरन, यानी हम इसे याद रख सकते हैं रॉन्ग है, मतलब रॉन्ग मतलब कम होगा उसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करें एटम्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं। तो एटम्स की बात कर रहे हैं हम, एटम में भी किसकी बात कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमारे प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि सुपर कंडक्टिविटी है किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, यानी कौन सी कंडीशन में सुपर कंडक्टिविटी एब्जॉर्ब की जाती है। सुपर कंडक्टिविटी, तो सुपर कंडक्टिविटी है डीसी और लो फ्रीक्वेंसी पर ही एब्जॉर्ब की जाती है, डीसी एंड सुपर कंडक्टिविटी को एब्जॉर्ब किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कूलाम्स है, कौन सी क्वांटिटी की यूनिट है। अगर कूलाम्स की बात करें, कूलाम की यूनिट होती है कूलाम्स। कूलाम्स किसकी यूनिट है? यहाँ पर चार्ज की यूनिट है। नेक्स्ट हम बात करें कि कूलाम्स लो है किसके अंदर लगाया जाता है, यानी कौन सी कंडीशन है जहाँ पर कूलाम्स लो लगाया जाता है। तो यहाँ पर कूलाम्स लो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एम्प्लॉय किया जाता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कूलाम्स लो कहाँ पर लगाया जाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर लगाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कूलाम्स लो है इज अप्लाइड टू स्टैटिक चार्ज। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास में फोर्स निकालना है, दो चीज़ों के बीच में फोर्स निकालना है। फोर्स क्या है? हमें दो आवेश दे रखे हैं, एक दे रखा है 2 कूलम, एक दे रखा है, और इनकी डिस्टेंस दे रखी है, दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है, दोनों डिस्टेंस किससे सेपरेट है? 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट है। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पर? फार्मूला होता है जैसे फोर्स इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई
आर स्क्वायर, 4πE0 r², 4πE0 r², ये फार्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें, Q1 Q2 क्या है हमारे, तो 2 कूलाम है और 1 कूलाम है, तो 2 कूलाम और 1 कूलाम से 2 ही मल्टीप्लाई होगा। 4πr² की वैल्यू मीटर स्क्वायर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी जो सॉल्व होगी वो होगी -2 इंटू क्या होगी 4πE0, की वैल्यू क्या होती है, E0 की वैल्यू जैसे 9 × 10⁸ होगी, उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। r², आर भी यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है, वो भी एयर के लिए दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट करेंगे तो आएगी -18 × 10⁹। नेक्स्ट हम बात करें, क्योंकि -2 × 9 इस तरीके से आएगा, × 10⁻⁻9 × 12 इस तरीके से आ जाएगा ये, तो 9 दूनी 18 × 10⁻9 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो किसके द्वारा डिफाइंड की जाती है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके द्वारा हम डिफाइंड करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हम करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन दी टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन दी टेस्ट चार्ज, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डिफाइन की जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन दी टेस्ट चार्ज में हम कह सकते हैं कि कूलाम 1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1 कूलाम होगी चार्ज के अकॉर्डिंग, तो E = होता है F/Q। तो ये हो जाएगा, अगर हम बात करें कि Q/4π ER का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पर हमें निकालना है चार्ज दैट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो वो चार्ज हमें निकालना है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करेगा, तो वो हम निकालते हैं यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 40 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वो दे रखी है कितनी, 40 वोल्ट पर सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन वैक्यूम। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है यहाँ पर, 30 सेंटीमीटर इन वैक्यूम, यानी 10⁻⁻8 डिग्री सेल्सियस, ये वैक्यूम के अंदर दे रखी है, यानी 10⁻⁻8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है वैक्यूम के अंदर दे रखी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वैक्यूम के अंदर कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 40 वोल्ट पर सेंटीमीटर। हमें निकालना है यहाँ पर चार्ज, तो चार्ज हम कैसे निकालेंगे अब, यानी कितने चार्ज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, तो चार्ज हम निकालते हैं, E का फार्मूला होता है E = Q/4πE0 r², 4πE0 r²। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालें Q की वैल्यू क्या है, Q यहाँ पर है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 4000 इंटू डिस्टेंस दे रखे 30 सेंटीमीटर, तो 4000 इंटू 0.3 का स्क्वायर डिवाइड बाई, ये आ जाएगा 9 × 10⁹, और R की वैल्यू यहाँ पर दे रखी, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 4 × 10⁻⁸, तो 4 आ गया हमारे पास में क्या चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 10⁻⁸ डिग्री सेल्सियस तो पहले दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करें टेस्ट चार्ज प्लेट
प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। अगर टेस्ट जो पार्ट है यानी टेस्ट का जो चार्ज है वो इनफाइनाइट पर प्लेस है, टेस्ट चार्ज कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है, तो हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा। टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा 0 पर। नेक्स्ट हम बात करें लाइंस ऑफ फोर्स आर शेड, तो लाइंस ऑफ फोर्स में क्या कहलाते हैं हमारे, लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स को हम कहते हैं drawn to trace in the drawn to trace the direction, drawn to trace the direction। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर पॉइंट चार्ज 2 नैनोकूलम इज लोकेटेड एट ओरिजिन, तो यहाँ पर दे रखा है पॉइंट चार्ज है ये कहाँ पर लोकेटेड है, 2 नैनोकूलम है, ये ओरिजिन पर लोकेटेड है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, यानी पोटेंशियल हमें निकालना है यहाँ पर, ये ओरिजिन पर है, पोटेंशियल निकालना है किस लोकेशन पर, 100 लोकेशन पर पोटेंशियल हमें निकालना है। तो 100 लोकेशन पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे q डिवाइड बाई 4 पाई e r, और यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो है 1 मीटर, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं r की वैल्यू 1 मीटर है, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा v इक्वल टू q, क्यू क्या दे रखा है 2 नैनोकूलम, तो 2 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई 4 पाई इंटू ई, 4 पाई ई इंटू 1, आर की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 18 वोल्ट। नेक्स्ट हम बात करें डाइवर्जेंस थ्योरम किस पर बेस होती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम की, डाइवर्जेंस थ्योरम, तो हमारी जो डाइवर्जेंस थ्योरम है किस पर बेस होती है, ये गॉस लॉ पर बेस होती है, गॉस लॉ। नेक्स्ट हम बात करें कि गॉस लॉ कैन नॉट बी यूज टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, यानी गॉस लॉ को हम कहाँ पर यूज नहीं करते हैं। तो गॉस लॉ के द्वारा हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम बात करें तो गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम और क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं, और गॉस लॉ के द्वारा हम चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम परमिटिविटी है फाइंड नहीं कर सकते। परमिटिविटी ये कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर मटेरियल, जैसे कि वाटर के लिए 1 होती है परमिटिविटी, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम गॉस लॉ, वेयर एज द रिमेनिंग ऑप्शन हम कह सकते हैं कि गॉस लॉ के द्वारा हम परमिटिविटी क्या होती है किसी मटेरियल की, वो पर्टिकुलर होती है किसी भी मटेरियल के लिए। फिर हम बात करें अगर अच्छे डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, अच्छा डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल हम लें, कौन सा हो सकता है अच्छे डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल, यानी गुड डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल हमें बताना है। गुड डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल क्या हो सकता है, सेरेमिक है, ये गुड डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करें डाइलेक्ट्रिक कैन बी मेड ए कंडक्टर, तो कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक हमें बनाना है तो किसके द्वारा एक कंडक्टर को डाइलेक्ट्रिक बनाया जा सकता है। तो एक कंडक्टर को अगर हमें डाइलेक्ट्रिक में बदलना है तो हम क्या कर सकते हैं, हीटिंग प्रोसेस से हम इसको डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the free electron in the insulator can be promoted from valence to conduction band and gradually it can act as a conductor through heating process. So the condition is called dielectric breakdown and where
द इंसुलेटर लॉस इट्स डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एंड स्टार्ट टू कंडक्ट। नेक्स्ट हम बात करें कि हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करना किसी मटेरियल का, उसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी दे रखी है 4। तो हम देखें यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी दे रखी है 4, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी दे रखी है हमें 4। तो हमें निकालना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? 5 होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर होगा 5। नेक्स्ट हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड विच डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड जो क्या करता है? डिस्ट्रॉय दी सुपर कंडक्टिविटी। मैग्नेटिक फील्ड जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है सुपर कंडक्टिविटी को, वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होता है? तो वो हम बोलेंगे यहाँ पर क्रिटिकल फील्ड होता है वो पॉइंट, क्रिटिकल फील्ड जो कि सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फील्ड, क्रिटिकल फील्ड इज दैट ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड which can destroy the superconductivity of material. The temperature at which this occur is called transient temperature। और जिस टेम्परेचर पर ये कंडीशन अराइज होती है उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करें जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है सुपर कंडक्टर में, वो क्या होती है? तो यहाँ पर बात करें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन सुपर कंडक्टर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसके अंदर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सुपर कंडक्टर के अंदर क्या होती है? सुपर, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है सुपर कंडक्टर के अंदर वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव। यानी हम कह सकते हैं ड्यू टू द परफेक्ट डाई मैग्नेटिज्म इन ए सुपर कंडक्टर, यानी एक सुपर कंडक्टर में क्या होता है? परफेक्ट डाई मैग्नेटिज्म होता है। इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल बी नेगेटिव, यानी सुपर कंडक्टर की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होती है। क्यों होती है नेगेटिव? क्योंकि उसके अंदर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक होता है सुपर कंडक्टर के अंदर, जिसकी वजह से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? मेसनर इफेक्ट हम कहते हैं। यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर नेगेटिव ड्यू टू दी डाई परफेक्ट, ड्यू टू परफेक्ट डाई मैग्नेटिज्म, परफेक्ट डाई मैग्नेटिज्म। और ये प्रोसेस हमारी कहलाती है क्या? मीसनर इफेक्ट, MEISSNER, मीसनर इफेक्ट हमारा ये कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर कंडक्टिव मटेरियल जो कि इंडिपेंडेंट होता है। सुपर कंडक्टिव मटेरियल किस पर इंडिपेंडेंट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर इंडिपेंडेंट होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो हम